में किसी को पैदा नहीं करा जो कीमतवान नहीं है। बस अपनी कीमत को पहचानो। एक लोहे की राड की कीमत तब बढ़ती है जब वो कील बन गई, जब वो स्प्रिंग बन गया, जब वो कोई ताला बन गया, जब वो कोई चाबी बन गई, कीमत बढ़ती चली गई। उस कीमत को आंकने का प्रयास करो। भगवान संसार में हर व्यक्ति को पैदा करता है, मनुष्य को पैदा करता है, मानव देह देता है, मनुष्य का शरीर देता है। ऐसा संसार में कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ जिसको भगवान ने कीमत वाला नहीं बनाया। सबको कीमत वाला बनाया है, पर अपनी कीमत हमें खुद आंकना पड़ेगी। हमारी कीमत हमें स्वयं बनाना पड़ेगी। आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए, आपकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। आप लोहे की राट रह गए, सरिया की सरिया रह गए। संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल लोहे की राट की तरह रहते हैं, सरिये की तरह रहते हैं। वो कुछ बनना ही नहीं चाहते। वो तो कहते भगवान करेगा, भगवान करेगा। भगवान के हिल तो करने को तो मैं तैयार बैठा हूं। भगवान गीता में भी तो करें कि तू कर्म तो कर। विद्या अध्ययन करो, पढ़ाई दिल से करो, खूब पढ़ो। और पढ़ाई करने के बाद जब तुम्हारा मन विद्या अध्ययन पूर्ण कर ले और एग्जाम देने जा रहे हो, तब एक बेलपत्र उठाकर उस बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर फिर जाओ। अब उसके भरोसे पर, जैसे उस बेटे ने कहा कि अब उसके भरोसे पर छोड़, तो उसके भरोसे छोड़ो। तो फिर खूब पढ़ाई करो, दिल से करो, अच्छे से करो। और दिल से पढ़ाई करने के बाद में शंकर के मंदिर, मम्मी कहे कि जा बेटा शिव के मंदिर जा। मैंने सुना है सियोर वाले महाराज के मुख से कि एक बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर फिर जा। अब पढ़ लिया ना, अब उसके ऊपर छोड़ दे। अब हमें भरमाना नहीं, अब हमें भटकना नहीं है। एक किसी ने पत्र लिखा है, बड़ा सुंदर भाव, उसने भी बड़ा सुंदर चीज लिखी। रतलाम मध्य प्रदेश से हूं गुरुजी। मैं रजनी तिवारी, रतलाम मध्य प्रदेश से। बहुत सालों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी गुरुजी, पर नौकरी नहीं लगी। बहुत प्रयास किया, संयोगवश आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर श्रवण कर रही, उसमें आपने पशुपति व्रत का वर्णन किया और पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। यह पत्र में उस बेटी ने लिखा है। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और पशुपति व्रत जैसी करना प्रारंभ करा, मात्र दूसरा ही सोमवार हुआ था और जहां पर मैंने इंटरव्यू दिया था वहीं से ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरी सरकारी नौकरी लग गई। ये बेटी ने लिखा इस पत्र में, ये बेटी ने लिखा। आप पढ़ाई करो, अध्ययन करो, विद्याध्ययन करो, जितना बन सकता है उतना करो, पर कर्म करते करते उस कर्म का फल परमात्मा पर छोड़ दीजिए कि अब हमने उस पर छोड़ दिया, हमने करा जितना। एक पत्थर, एक ईंट, एक कंकर रोड पर भी पड़ा होता है और एक पत्थर, एक कंकर, एक ईंट मंदिर में भी पड़ी होती है। दोनों पत्थर को उठाओ और दोनों से पूछो एक बार, क्यों रे तू चौराहे पे पड़ा है और लोग पान खा के तुझ पे थूक रहे हैं, और तेरा ही भाई मंदिर में पड़ा है और लोग उसको नमन कर रहे हैं। पत्थर से पूछे कोई? पत्थर वो भी है जो चौराहे पर पड़ा हुआ है, पत्थर वो भी है जो रोड पर पड़ा हुआ है, पत्थर वो भी है जो मार्ग में पड़ा हुआ है। और एक पत्थर महाकाल की भूमि का, एक पत्थर काशी विश्वनाथ की भूमि का, एक पत्थर गंगा के घाट का, एक पत्थर नर्मदा जी के तट का, एक पत्थर कहीं कुबेरेश्वर भंडारी का। पत्थर वो भी है, पत्थर वो भी है, पत्थर ये भी है। दोनों पत्थर को उठाकर कोई पूछे इन पत्थरों से कि क्यों रे, एक तो तेरे पर लोग लात रख रहे हैं, थूक रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, और एक पत्थर पुजारा
कारण क्या है? मंदिर में भी पत्थर लग रहा है और उसी पत्थर की मूर्ति मंदिर के अंदर रखा कर पूजा भी रही है। पत्थर वही है, एक ही कंपनी का है, एक ही फैक्ट्री का है, एक ही खदान का है, पर एक की मूर्ति बन गई और एक जमीन पर लग गया। कारण क्या था? तो पत्थर ने पत्थर से पूछा, भाई ये तो बता कि मैं भी एक ही खदान का, तू भी एक ही खदान का, एक ही जगह से निकले, पर तुझे लोग अगरबत्ती से घुमा रहे हैं, दिया लगा रहे हैं, लड्डू का भोग लगा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे, माला चढ़ा रहे, तेरे को अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहे, और मैं पाँव में रखाया, लोग मेरे पर चल के जा रहे, जूता छोड़ रहे, चप्पल छोड़ रहे, थूक रहे, आखिर मैंने क्या करा? तो मंदिर की मूर्ति का पत्थर जमीन पे लगे हुए पत्थर से कहता है, तुझ में और मुझ में बस एक ही अंतर है कि तुझे भी तराशा जा रहा था और मुझे भी तराशा जा रहा था। तुझे भी कूटा जा रहा था, मुझे भी कूटा जा रहा था, तुझे भी छेनी और हथौड़ी से मार मार कर तराशा जा रहा था, पर तू चोट सहन नहीं कर पाया, टूट गया, इसलिए जमीन पर लग गया, और मैंने चोट सहन कर ली, इसलिए तराश कर मंदिर में पूजा गया। बस मैंने चोट को सहन करा। मैंने लोगों की गालियों को सहन करा, मैंने लोगों के अपशब्दों को सहन करा, मैंने लोगों के तानों को सहन करा। अरे भाई, लोहे की राड है, लोहे का खंबा है, लोहे का सरिया है, पर वो सरिये की कीमत मात्र 100 रुपया है, पर उस सरिये को जब काटा गया, काटने के बाद जब छीला गया और उसको तपा तपा कर जब कीला तैयार करा गया, तब कीमत बढ़ी है। कोई ऐसी कीमत बढ़ गई? जो ऊंची ऊंचे पद पर पहुंचे हैं, जो ऊंचे ऊंचे पद की ओर बढ़े हैं, कम से कम उनके पीछे का समय तो पूछो कि उन्होंने कितनी चोट को सहन करा होगा, कितने शब्दों को सुना होगा, कितनी गालियां सुनी होगी, कितने ताने सुने होंगे, तब जाकर कोई ऊंचे पद औहदे पर पहुंचता है, तब जाकर कोई ऊंचे पदवे पर पहुंचता है। और जिसने चोट को सहन कर लिया, बोला नहीं कुछ भी, लगाए जाओ, और वो पत्थर की मूर्ति बनाने में लगते घिस रहे पत्थर को हथौड़ियों से, वो बोला ही नहीं, वो पत्थर के मैं टूटूंगा ही नहीं, तू मारे जा, मैं नहीं टूटूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और कहे दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, शब्द पर शब्द कहेंगे, ताने पर ताने देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, तुम टूटो काहे को? कौन ने कहा कि तुम टूटो? पलट कर जवाब मत देना, एक शब्द मत कहना, गाली देने वाला देता रहे, अब शब्द कहने वाला कहते रहे, और तुम टूटना मती, तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे। तोड़ने वाले ढेर मिलेंगे आपको, ढेर। कोई कहेगा वो तो ऐसा है, वो कोई कहेगा आप ऐसे हो, कोई कहेगा वो ऐसा है। कहने वाले क्या, मुख तो किसी का पकड़ नहीं सकते, बोलने वाला बोलेगा, पर क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती। ले टूटना मती, कीमत बढ़ाना है आपकी तो आप पलट कर जवाब मत दो, कीमत बढ़ जाएगी। टूटना नहीं है, हमको अपनी कीमत बढ़ाना है तो अग्नि में तपना पड़ेगा। क्या मिलता है? देवऋषि नारद से पूछा गया, सत्संग श्रवण करा हुआ जो समय। ये दुनिया के लोग, कई लोग आपसे कहेंगे क्या रखा है कथा में, 3-3 घंटे तक बैठे रहते हो, टीवी के सामने पड़े रहते हो। अरे टीवी के सामने बैठे बैठे कथा सुनते रहते हो, बस वो सियोर वाला महाराज मिल गए और तुम मिल गए, बस मोबाइल पकड़ लिया मोबाइल, और दिन भर यूट्यूब पर, फेसबुक पर बस 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 वो सियोर वाला महाराज कथा सुनते रहो, और बचा कुचा था तो टीवी पे, आस्था पे सुनते रहो। क्या क्या रखा है कथा में? क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो कथा में जाकर? क्यों समय बर्बाद करते हो कथा सुनकर? तो उनको कह देना, ये समय बर्बाद नहीं करा है, ये समय को हमने मूल्यवान बनाने का प्रयास करा है। हाँ, अब उससे पूछो कि तू बोल रहा है कि कथा मत सुनो तो हम क्या करें, वो भी बता दे, वो भी तो बताओ करना क्या है। तो क्या घर में काम करो तो कराना, रोटी बनाई, पानी भरा, मटका मांजा और भांडा मांजा, झाड़ू लगाई, ये सब तो करा। तो क्यों और भी काम पड़ा है? ठंड पड़ रही है, सिलाई लेके बैठ जाओ,
ऊन ऊन का स्वेटर बना। और बोल क्या करे, तो कि स्वेटर तो घना पड़ा है मेरा बनाया हुआ, मैंने खूब बना लिया। और बोल क्या करना है, तू बता दे जो करूं मैं, बोल। वो एक वो आया था, एक वो कोई का मैसेज था, उसमें बताया वे माँ अपने बच्चे से पूछती है तू बता दे वो की सब्जी बना लो, तो क्या आलू की बना लो, तो आलू तो कल ही तो बनाया था। तो तू बोले सो मैं बना दूँ, तो क्या बैंगन की बना, बैंगन तो सड़ा हुआ ही दिया है। तू बोले सो मैं बना दूँ, तो क्या लौकी बना, लौकी अब थारा पिताजी के नहीं भाई। तो तू बोले सो मैं बना लूँ, तो क्या गोभी बना लो, गोभी में कीड़ा पड़ी रिया है। तो तू बोले सो मैं बना लूँ, तो क्या टिंडा बना लो, टिंडा तो रिया है पर ऐसा बठाया सा आ रिया, खाने में मजा नहीं आया, स्वाद नहीं आया भी कटी। तू बोले सो मैं बना लूँ, तो क्या भिंडी बना लो, तो क्या भिंडी तो बना लूँ मैं, कीड़ा बहुत रेसा ही रिया, भिंडी भी कड़ली हो गई, नरम भिंडी रहे तो बनाने में मजा। तू बोले सो मैं बना लूँ, तो छोरा बोला हमारा भाटा बना ही ले तू तो रहते, अब कहीं करूँ तू। तो ऐसा घर का लोग बोले ना कि बस कथा कथा कथा, तो तू बोले सो मैं कर लूं। तू बोल क्या करना, कि बर्तन बर्तन तो हो गया, झाड़ू झाड़ू तो हो गई, भोजन भोजन तो हो गया, अब करूं क्या ये बता। तो अगर भगवान में मेरा मन लगे तो मुझे भी तो अपनी जिंदगी संवारना है साहब, केवल झाड़ू पोछा घर बर्तन ये नहीं, मुझे भी तो जिंदगी संवारना है, मुझे भी तो अपना जीवन संवारना है। करूंगी घर का सारा काम, परिवार भी संभालूंगी, बच्चे भी संभालूंगी, पर मुझे टोकना मती, मुझे रोकना मती। मीरा ने भी अपनी जिंदगी संवार ली थी, ऐसी मैं भी शंकर की भजन कर कर अपने जीवन को संवार लूं, और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल भजन कर। महाराज मैं केवल भजन कर कर, और बहुत है उस भक्ति को पाना, बहुत है। तुम कहते हो भोले हम काशी प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, शंभो काशी बना रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, तुम रोते रहो शंभो, हम तुम्हें मना लेंगे, आहों में असर होगा, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो भोले।
कहते हो भोले, हमें गंगा प्यारी है। तुम कहते हो भोले, हमें गंगा प्यारी है। तुम कहते हो भोले, हमें गंगा प्यारी है। तुम कहते हो भोले, हमें गंगा प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ। गंगा भी बोला लेंगे, एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बोला लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। हो शंभो जय हो। जय हो। तुम कहते हो भोले, हमें गौरा प्यारी है। 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 एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ। गौरा भी बोला
हम तुम्हें मना लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, हम तुम्हें मना लेंगे, हम तुम्हें मना लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, तुम रूठे रहो भोले। हर हर महादेव। देव हर भगवान शिव की कथा कह रही है। आप स्वयं अपने आप को तराश सकते हो, कर्म करो, फल भगवान पर छोड़ते चलो। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भगवान पर छोड़ दो आप। संपूर्ण जितना भाव है आप छोड़ते चले। एक पत्र सुंदर भाव लिखा, देखिए, बड़े अच्छी राइटिंग में लिखा हो, नीला पीला लाल हरा गुलाबी सब पे लिखा। मोनिका राठौर, अन्नपूर्णा राठौर, बड़नागर से हैं। इन्होंने लिखा है, गुरुदेव पिताजी का स्वास्थ्य एकदम खराब हो गया। हॉस्पिटल जहां हम रहते हैं उस गांव से 18 किलोमीटर दूर था। शरीर ने काम करना बंद कर दिया, नीचे पड़ गए, बहुत बुरी हालत हो गई। अब 18 किलोमीटर तक लेकर जाना है पिताजी को, और शरीर कुछ भी नहीं है, ना के बराबर। गुरुदेव, तब मेरे पूरे परिवार ने गाड़ी में जब तक उसको लेकर गए, पिताजी को लेकर गए, तब तक एक ही मंत्र का जाप करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मंत्र में लिखा है, इस पत्र में लिखा है। गुरुदेव, हम क्या वर्णन करें इस मंत्र का, हम क्या वर्णन करें इस मंत्र का। गुरुदेव, इस मंत्र का प्रताप क्या होता है, कोई मुझसे आकर पूछे, इस पत्र में लिख रही है। कहे, गुरुदेव, हॉस्पिटल में सामने जब पिताजी उतरे तो ऐसी बेहोशी की हालत में पटक कर लेकर गए थे, और जैसी वहां हॉस्पिटल पर उतरे तो पैदल चलकर अंदर गए। डॉक्टर पूछता है, इसमें से मरीज कौन है। इसमें पत्र में लिखा है कि मरीज है कौन, ये तो बताओ। बाबा की कृपा किसको कहते हैं, शिव भक्ति किसको कहते हैं। केवल आप अपना कर्म तो करो, और कर्म करने के साथ में भगवान पर छोड़ते चलो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये मन तुम्हारा है, ये समर्पण हमारा, बस हमारा समर्पण और मन तुम्हारा। अब दे दिया, सौंप दो भगवान। कल कथा में शंकर और पार्वती का विवाह हुआ। ऐसे ही हो गया है क्या? पार्वती जी ने कुछ करा ही नहीं। तब साधना कितनी प्रबल करी होगी माता पार्वती ने। कितनी तप साधना प्रबल करी होगी, जरा विचार करिएगा। महाराज, पार्वती जी की बड़ी बहन गंगा, और गंगा ने सुन लिया था देव ऋषि नारद के मुख से, अगर शंकर की भक्ति पार्वती करे और वो भक्ति करे तो शंकर इसको पति के रूप में मिले, और गंगा ने भी वो भक्ति चालू कर दी थी। अब देखिए जरा, जिस कंपटीशन एग्जाम में आप बैठ रहे हैं उसमें केवल आप अकेले स्टूडेंट नहीं हैं। केवल आप अकेले नहीं हैं, एक नौकरी है, एक सर्विस, और फॉर्म कितनों ने भरा है, जरा ध्यान लगाइए। आप लोगों को तो अंदाजा होगा, एक नौकरी के लिए 2000 नौकरी के लिए 200 नौकरी के लिए 50,000 1-2 लाख फॉर्म आते हैं।
एक नौकरी के लिए हजारों फार्म जुटते हैं महाराज जी, एक नौकरी के लिए। शंकर अकेले और चाहने वाले दो, पार्वती मैया भी, गंगा मैया भी। अब देखना, गंगा जी ने भी तब कम नहीं करा, पार्वती जी ने भी तब कम नहीं करा, दोनों का तब बड़ा। तुमने भी अच्छी पढ़ाई करी, उसने भी अच्छी पढ़ाई करी। तुम भी ना जाने कितनी कोचिंग करे, उसने भी ना जाने कितनी कोचिंग करी। अच्छा, कोचिंग तो एक ही टीचर के पास करी थी, पार्वती जी और गंगा जी ने। टीचर का नाम नारद जी। कोचिंग एक ही क्लास में थे, टीचर एक ही था। देवऋषि नारद ने कहा था कि अगर शंकर भगवान की आराधना करे, शिव की भक्ति करे, तो इसको पति के रूप में शंकर मिलेंगे। तो टीचर तो एक है, गंगा ने भी उन्हीं के मुख से सुना था और पार्वती ने भी उन्हीं के मुख से सुना था। बस दोनों की पढ़ाई, दोनों की विद्या, और जो जुटी दोनों पढ़ने में, जो लगी, तब साधना में ऐसी डूबी, ऐसी डूबी। पर पार्वती जी ने एक छोटा सा भाव प्रकट करा, अपनी सखी से कह दिया। मैंने सुना है कोई संत पर अगर एक लोटा पानी डाल दिया जाए तो संत प्रसन्न होकर वर दे देते। गंगा जी ने सुन लिया और गंगा जी ने सुना और गंगा जी ने वही काम कर दिया। दुर्वासा बाबा पर पानी डाला और दुर्वासा बाबा क्रोध में आकर उन्होंने जल बनने का श्राप दे दिया। गंगा मैया, ये कथा आपको पहले कह चुके हैं, अपने को इस कथा के माध्यम से उस कुंड तक पहुंचना है जिस कुंड के पास गंगा जी का जल जाता है तो कुंड का पानी उछल जाता है। अपने को उस कुंड तक पहुंचना है इस कथा से, कि भारत की भूमि पर वो कौन सा कुंड है जिस कुंड के पास में गंगा जी का जल जाता है और कुंड का पानी उछल जाता है। जिस कुंड के पास बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि यहां गंगा का जल नहीं लाया जाए। यह गंगा का जल ना लाया जाए। अगर गंगा का जल आएगा तो कुंड का पानी उछल जाएगा। हमें इस कथा के माध्यम से, यहां तक कथा तो अपन ने सुनी कि पानी और गंगा मैया महाराज क्रोध में आ गई। गंगा ने हाथ में जल लिया और जल लेकर गंगा पार्वती पर छोड़ने वाली थी कि तूने मुझे पानी बनने का श्राप दिया है, जल बनने का श्राप दिया, मैं तुझे जल दूंगा। शिव जी ने कहा गंगा मत कर ऐसा, गंगा तू ये मत कर। गंगा, पार्वती मेरी अर्धांगिनी बनेगी तो पार्वती तुम्हारी अर्धांगिनी बनेगी, मतलब पास ये हो गई और मैं फेल। एक एग्जाम में अगर तुम पास नहीं हुए तो हारना मत की हिम्मत, गंगा जैसा बल रखना। अगर एक एग्जाम में तुम पास नहीं हुए तो गंगा जैसा बल रखना। पार्वती पास हुई है ना, हो जान दो। भगवान शंकर कहते हैं मैंने, गंगा तू क्यों रोती है? गंगा कहती है प्रभु आपने पार्वती को पत्नी बना लिया और तब तो मैंने भी करा था। भगवान शंकर कहते पार्वती से ज्यादा तप तूने करा है, पार्वती से ज्यादा तप तूने करा है, साधना तूने करी है, व्रत तूने करा है, उपवास तूने करा है, तप साधना तूने करी है। पर सुन, पार्वती को मैं अपने पास में बिठा सकता हूं, पर तेरी तप साधना के बल पर मैं तुझे पास नहीं बिठाना चाहता, अपने सिर पर बिठाना चाहता हूं। इसलिए मैं तुझे अपने मस्तक पर रखूंगा। गंगा, तुझे अपने मस्तक पर रखूंगा तेरी तप साधना के कारण, तेरे बल के कारण। अगर एक एग्जाम में पास नहीं हुए, एक एग्जाम में कोई दूसरा पास हो गया और तुम्हें लगा कि बताओ अब लोगों के मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, एग्जाम में वो पास हो गया, उसने पैसा ज्यादा दे दिया होगा, उसने कहीं कुछ कर दिया होगा, ऐसा कर दिया होगा, वैसा कर दिया होगा। हमें नहीं सोचना, हमें तो ये सोचना है कि भगवान ने हमारे को पास क्यों नहीं करा। मतलब भगवान चाहता है कि इससे जोरदार तेरे लिए छाट कर रखा है। पार्वती तो पास में बैठेगी और गंगा तू मस्तक पर बैठेगी। कुछ भगवान अच्छा चाहता है।
कितना सुंदर पहले दिन की कथा याद रख लीजिए। दुनिया के लोग अगर आपकी बड़ाई कर रहे हैं तो समझ लेना कि भगवान प्रसन्न नहीं है। पहले दिन की कथा मानसरोवर शिव महापुराण की कथा में कहा था, दुनिया के लोग अगर आपकी बड़ाई कर रहे हैं तो समझ लेना भगवान प्रसन्न नहीं है। दुनिया के लोग प्रसन्न है। अगर दुनिया के लोग आपकी बड़ाई करें तो यह अंदाजा लगा कर रखना कि भगवान प्रसन्न नहीं है। भगवान प्रसन्न है ही नहीं। और हां, शिव महापुराण की कथा कहती है जब दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हो तब समझ लेना कि भगवान तुम पर प्रसन्न है। जब दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हो, कोई कहे अपशब्द, कोई कहे बताओ ये तो ढोंगी बन गया, ये तो ढोंगन बन गई, ये तो ऐसा करे, ये तो वैसा करे, मंदिर में जाके बैठी रहे, दिन भर बस यही काम करती रहे, इसके पास कोई काम नहीं है, कथा कथा कथा। जब दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई में लग जाएं, जब दुनिया के लोग विद्वान से विद्वान तुम्हारी बुराई में लग जाए, तब समझ लेना कि भगवान तुम्हारे साथ है। तब समझ लेना कि भगवान की कृपा तुम पर है। तब समझ लेना कि भगवान तुम्हारे साथ में है। जब तारीफ कर रहे हो तो मत समझना कि भगवान तुम्हारे साथ है। भगवान नहीं, तारीफ में तो दुनिया तुम्हारे साथ होती है, पर बुरे वक्त में कोई तुम्हारे साथ होता है। जितने आस्था पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, बड़े सावधानी से सुनना। जब दुनिया के लोग आपकी तारीफ करें समझ लेना भगवान आपसे बहुत दूर है, भगवान की कृपा नहीं आप पर। पर जब तुम्हारी दुनिया बुराई करे, बदनामी करे, अपशब्द पर अपशब्द कहे, तब जान लेना कि मेरा भोलेनाथ, मेरा परमात्मा तुम्हारे साथ में है। क्यों? क्योंकि अच्छे समय में जब तुम विधायक की कुर्सी पर होते हो, सांसद की कुर्सी पर होते हो, जब तुम कोई अच्छे पद पर विराजमान होते हो, तुम अच्छी कुर्सी पर बैठे रहते हो, तुम्हारे पास में अध्यक्ष उपाध्यक्ष या बड़े से बड़ा मिनिस्टर आदि का पद रहता है, तो जो तुम्हारे नहीं होते वो भी तुम्हारे हो जाते हैं। अच्छे समय पर जब दुनिया तारीफ कर रही हो, जब तो दुनिया तुम्हारी हो जाती है। पर जब तुम कुर्सी से नीचे उतर जाते हो, कोई तुमको नहीं पूछता, जगह जगह तुम्हें लोग थू करते हैं, अपशब्द कहते हैं, तब तुम्हारे साथ कोई दूसरा नहीं होता। तब मेरा देवाधिदेव महादेव होता है, वो गिरने नहीं देता। वो कहता कोई बात नहीं। यही तो हमें दिखाना था, अपने और पराये का भेद क्या होता है। अपने और पराये का भेद क्या होता है। दुख की घड़ी में परमात्मा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ है। एक काम नहीं हुआ, रोने लगे। माता कुंता का चरित्र याद कर लीजिए। महाभारत में माता कुंता, माता कुंती, भगवान कृष्ण जा रहे हैं और कुंता माता ने कह दिया कन्हैया रुक जा। कन्हैया कहते हैं बोल बुआ, क्या बात है, कहां जा रहे हो कृष्ण? कृष्ण कहते हैं बुआ जी द्वारका जा रहा हूं। क्यों? बुआ अब तुम हस्तिनापुर की राजमाता हो गई, युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए, सारा राजपाट अच्छे से मैंने निश्चित कर दिया, विराजमान कर दिया। अब क्या करना? अब मेरा काम खत्म हो गया। कुंती ने पूछा, माता कुंता ने पूछा, कृष्ण तो तू जा क्यों रहा है? बुआ अब जब सब अच्छा हो गया है तो अब मेरी जरूरत क्या है, अब मेरा साथ की जरूरत क्या है, अब मुझे जाने दो द्वारका। इतने में माता कुंता ने, माता कुंती ने कृष्ण का हाथ पकड़कर कहा, कृष्ण तूने सबको सब कुछ दिया, मुझे कभी कुछ नहीं दिया। कृष्ण कहते हैं मुस्कुराकर, बुआ जी भतीजे को तो बुआ को देना चाहिए, और आज बुआ भतीजे से मांग रही है। बुआ का फर्ज है भतीजे को देना, पर आज भतीजे से बुआ मांग रही है। क्या मांगना चाहती हो बुआ? बुआ कहती है, कृष्ण सारी दुनिया का दुख मेरी झोली में डाल दो। एक कृष्ण सारी दुनिया का दुख मेरी झोली में डाल दो। कृष्ण रथ से नीचे उतरे और उतरकर बुआ के चरणों के पास बैठ कर बोले, बुआ तू ये दुख क्यों मांग रही है? बुआ कहती है, सुख में तू अगर द्वारका चले जाता है तो वो दुख भला, जिस दुख में तू मेरे साथ तो खड़ा है, मुझे वो दुख ही अच्छा लगेगा। तू साथ तो रहे बस में।
बहुत ध्यान देना महाराज, जब लोग आपकी बुराई करें, निंदा करें, चुगली करें, आप शब्द बोले, ताने पर ताने दे, गाली पर गाली दें, आड़ा टेढ़ा बोलना चालू कर दे, समझ लेना मेरा देव